कल यहाँ तक पढ़ा दिए ना रे। अरे बैला यहीं तक नहीं हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों। होली का छुट्टी कब मिलेगा सर? होली के बाद। होली छुट्टी कब मिलेगा? बंदर चलो यहाँ ध्यान दो। अभी लोग को जो है ना तू लोग बैला रे रम जाके और पीछे बैठता। हाँ दिमाग काम नहीं करता है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो पार्ट 1 पहले नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 को देख लेना है, क्योंकि पार्ट 1 में ही हम सारा जो बता दिए, बेसिक ने बता दिए थे। पिक्चर वगैरह जितना था, जितना भी पिक्चर वगैरह का यूज होता वो सारा चीज़ हम पार्ट 1 में ही बता चुके हैं। पार्ट 2 में तो उतना आप केवल जो है जाना हुआ क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 में ही हम जो है हमेशा जो है आप लोग का जितना भी चाहिए बेसिक वगैरह A to Z जो इम्पोर्टेंट बातें होता है पार्ट 1 में ही बता देते हैं। तो आज पार्ट 2 है। क्या है? पहले ऑनलाइन वाला जो पार्ट 1 ने देखा है पहले पार्ट 1 देख लो, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 2 देखना बोल दिए हैं। बहुत सारा पिक्चर का हम यूज किए थे, बताए थे। ये क्या है? हार्डरा बहुकोष्ठीय जीव है, पढ़ाए थे। हार्डरा में मुकुलन भी होता है और हार्डरा में पुनर्भवन भी होता है। पुनर्भवन को पुनर्जनन और प्लेनेलिया में भी पुनर्भवन पढ़ाए थे। प्लेनेलिया भी क्या होता है? पुनर्भवन। अस्पायरोगायरा में भी क्या होता है? पुनर्भवन, ठीक है ना। तो हार्डरा, प्लेनेलिया, अस्पायरोगायरा, स्टारफिश में भी पुनर्भवन। स्टारफिश में भी क्या होता है? पुनर्भवन होता है। ये सब ऑलरेडी पढ़ाए थे, बताए थे। अमीबा यूलिना पेलामेसिया में द्विविखंडन। द्विविखंडन और प्राइमोडियम में बहुविखंडन पढ़ाए थे। या बहुविभाजन। फिर बताए थे पेड़ पौधा जब अपना जड़ पत्ती से जनन करता है उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन। और फूल से करेगा तो लैंगिक। फूल और बीज से लैंगिक। A to Z पढ़ाए थे, है ना। ये क्या था? प्लेनेलिया क्या है? प्लेनेलिया के शरीर का कोई भी भाग, है ना, टूट जाता है। 3 भाग में टूट गया, 3 भाग में, और टूटा हुआ भाग अपना खोया हुआ भाग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी को पुनर्जनन या पुनर्भवन या रीजनरेशन करते हैं। या स्पायरोगायरा, इसमें भी पुनर्भवन रीजनरेशन पढ़ाए थे। ये सारा चीज आप लोग को पढ़ा दिए थे। थोड़ा हम फिर पिक्चर को दिखा देते हैं। स्पायरोगायरा इसमें भी शरीर जो है 3 सेगमेंट में बट गया। 3 सेगमेंट में बट गया और बटा हुआ भाग खोया हुआ भाग को प्राप्त कर लिया। ऐसे बोलते पुनर्भवन रीजनरेशन। ये बताए थे। प्राइमोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम ये जब फूटता बहुत सारा नया प्लाज्मोडियम एक ही साथ बनता है। इसे बहुविभाजन या बहुविखंडन पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे रे। ये सारा चीज करवा दिया। आज तो हम शॉर्ट में खाली आपको पिक्चर एक बार और दिखा दे रहे हैं कि कुछ यार आया कि हम ये सब कल पढ़ाए थे। यह था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र। इसका हिस्सा कौन कौन था बताए थे? नर प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन था? वृषण। कौन सी? वृषण। 1 जोड़ा, 1 यानी 2 कितना? इसी बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसी में बनता है शुक्राणु। क्या बनता है? शुक्राणु बोले तो स्पर्म, शुक्राणु बोले तो स्पर्म। तो ये हुआ वृषण। क्या हुआ? शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। क्यों? कम टेम्परेचर में ही शुक्राणु का निर्माण होगा और यही शुक्राणु जो है विकास के लिए कहा जाता है
अधिवृषण में, अधिवृषण में इसी बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस यहाँ अस्थायी रूप से रहता है और यहाँ पर व्यस्क होता है, विकसित होता है, क्या होता है, और फिर यहाँ शुक्राणु निकलता है, यहाँ से निकलता है वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस है, वैस डिफरेंस यानी शुक्र वाहिका, शुक्राणु निकलता है शुक्र वाहिका से, शुक्र, और ये शुक्र वाहिका से फिर पहुंचता है यहाँ, ये देखो ये क्या है, प्रोस्टेट गलन, प्रोस्टेट गलन होते हुए मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग में, मूत्र, तो मूत्र के लिए और शुक्र वाहिका के लिए, दोनों के लिए कॉमन मार्ग है, जिसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। सबके पढ़ेले हैं ना, पढ़ेले हैं। यह मूत्राशय और यह मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, और यह मूत्र मार्ग, मूत्र यूरेथ्रा, और यह पेनिस, पेनिस बोले तो सीसन, पेनिस बोले तो सीसन, ये सभी आपका जो पुरुष जनन तंत्र का भाग है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिए, कल पढ़ाए थे। ये गर्भाशय नहीं, ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला भाग जो बाहर में था उसे वाल्व, और अंदर वाला पहला भाग वेजिना या योनि, कौन चीज, और गर्भाशय के गर्दन को सर्विक्स, सर्विक्स बोले तो गर्भाशय गिरबा, गर्भाशय गिरबा, और यह गर्भाशय क्या है, गर्भाशय बोले तो यूटलस क्या है, अंडाणु बनता है, अंडाशय, अंडाशय बोले तो ओवरी, कल पढ़े हैं सब, ओवरी, और अंडाणु निकलता है फ्लोपियन ट्यूब से, फ्लोपियन ट्यूब से निषेचन भी होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, गर्भाशय के ऊपरी वाला हिस्सा फुंडुस, गर्भाशय का ऊपरी वाला हिस्सा फुंडुस, क्या बोलते हैं, फुंडुस, ये सभी पढ़ेले हैं, पढ़ेले हैं। अंडाशय, अपनी बोले तो अंडाशय, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, अंडाशय, क्या है, अंडाणु बनता है, अंडाशय, अंडाणु को ले जाता है फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब को बोलते हैं अंड वाहिनी, अंड वाहिनी या डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी पढ़ाए थे ना। इसी में निषेचन, इसी में निषेचन मतलब अंडाणु शुक्राणु का मिलन, अंडाणु शुक्राणु का मिलन, फिर भ्रूण का विकास गर्भाशय, कहाँ पर पढ़ा दिए थे ना, ये सब पूछे थे, नाम क्या है, एक टू जेड पूछ लिए थे, है ना। तो फिर एक बार आप लोग को पिक्चर दिखा दिए, दिखा दिए ना, तो पिक्चर पर ही पूरा खेले एक नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और कल पूरा डिटेल में बताए थे, तो एक बार आप लोग को पिक्चर हम फिर दिखा दिए। अब क्वेश्चन में चले तो जवाब दो फटाफट। पार्ट 1 हम 12 बोले, क्या बताए थे, महिला नसबंदी, महिला नसबंदी में फ्लोपियन ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब को काट देते हैं, ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी पढ़ाए थे। अब पुरुष नसबंदी, पुरुष नस, यह है वृषण, क्या है, वृषण बोले तो टेस्टिस, क्या है, शुक्राणु यही बनता है, और शुक्राणु निकलता है शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका, वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, अब इसे काट देगा, शुक्राणु निकल पाएगा नहीं, तो भैंस को काटना वैसोटोमी, भैंस को काटना वैसोटोमी, तो पुरुष नसबंदी को वैसोटोमी, महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। क्या यह अस्थाई या अस्थाई है, अस्थाई है, परमानेंट, परमा, फिर कोई उपाय नहीं, समझ गया, पढ़ाए थे। फिर बताए थे कॉपर्टी विधि, कॉपर्टी यह पुरुष के लिए कि महिला के लिए, महिला के लिए, इसको महिला के किस भाग में डाला जाता है, गर्भाशय में, गर्भाशय, यह अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई है, इसे बाद में निकाल कर पुनः बेबी किया जा सकता है, पढ़ाए थे ना, एटोजेंट पढ़ाए थे, है ना, यही था कॉपर्टी, कॉपर टी, कॉपर जो गर्भाशय को ब्लॉक कर दिया, फ्लोपियन ट्यूब को, फ्लोपियन ट्यूब को, इसे पढ़ा दिए थे, एटोजेंट बता दिए थे। चलो कल हम 40 तक करवाए थे,
और फिर आप लोग को एक बार हम फोटो दिखाएं। हो गए। और फिर आपको एक बार हम फोटो पुनः दिखा दिए हैं, जो कल आप लोग को डिटेल में पढ़ाया गया है कि कुछ तो जिंदा तुम लोग हो जाओ, मरल तो है, समा गया ना। चलो क्वेश्चन की ओर। तो लोग जो है मंजिल बेस से जुड़ा हुआ है ना, वो लोग जो है थोड़ी पढ़ के आओ, बार बार हम बोलते हैं, जिससे कि और जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। समा गया है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी बोलो। एक्स्ट्रा में घटना चक्र या कुछ पढ़ना नहीं है ना, टाइम है तो पढ़ सकता है, एक्स्ट्रा में कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन उससे अच्छा आप एडिटोरिया पे 77 मेरा देखो, जरा एक्स्ट्रा टाइम है तो, क्या है ना, जो शाम में यूट्यूब पर करवाते हैं वो देखो, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा टाइम है तो आराम से एडिटोरिया पे 77 देखो, सॉरी घटना चक्र देखो। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से, टेस्टिस से निकलने वाली शुक्राणु को शरीर में ले जाते, शरीर में वही शुक्रवाही का शुक्र वाही का वैस डिफरेंस ले जाता है। पढ़ा दिए ऑलरेडी, शुक्राणु को ले जाने वाला शुक्रवाही का शुक्र वाही का पढ़े हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे तो लोग खुद बोलो, जल्दी बोलो। में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन, किसमें मांसपेशी का, किसमें मांसपेशी का लयबद्ध संकुचन, लयबद्ध यानी क्रमबद्ध संकुचन, क्रमबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है गर्भाशय, क्योंकि बच्चा का डेवलप कहाँ होता है, गर्भाशय में। भ्रूण का डेवलप कहाँ होता है, गर्भाशय। कहाँ होता है, गर्भाशय। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय किसके माध्यम से, है ना, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय और योनि के बीच गिरवा होता है, सर्विक्स। याद आ रहा है, फोटो दिमाग में काम कर रहा है, इसके बीच क्या होता है, गिरवा, सर्विक्स। क्या होता है, सर्विक्स होता है। फोटो दिमाग में बनना चाहिए, गर्भाशय और योनि के बीच क्या होता है, गिरवा। जैसे गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा बोलते हैं, दिमाग में फोटो बन रहा है। हमेशा फोटो नहीं रहेगा, फोटो इसलिए पहले हम दिखा नहीं, कल भी दिखा, आज भी दिखा है। आ रहा है कुछ। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। डी 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 मादा रोगाणु, मादा रोगाणु, मादा रोगाणु कोशिकाएं यानी अंडाणु, कौन सी, अंडाणु या अंडा किसमें निर्मित होता है, अंडाशय। पुरुष रोगाणु या पुरुष जीवाणु, तो वो है शुक्राणु, क्या है, और वो बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस में, वृषण में, वृषण में। पीछे कौन बैठल है, लाल गमछी, अभी आया है। बंदर अभी आइबे कर रहा है, आ रहा तो बैठून लला इधर आके पढ़ लेगा, बैठ गया उधर जाके। आराम करना है तो आराम करो, पढ़ना है तो बढ़ जाओ सीधा।
हॉस्टल हॉस्टल के बारे में वीडियो नहीं डालो, खाली है। हॉस्टल वीडियो डाल दो, उसको खाली लिखने की जरूरी है। सबके पुराना वाला सबके भगा देंगे। सब आ गया, खाली है, पहले खाली लिखना जरूरी है। हॉस्टल वीडियो डाल दिया, वो ठीक है, खाली लिख के नंबर देना। खाली क्या लिखा है रे पहला, सब प्रोट कर भगा देंगे। सब आ गया है। पहला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो ये बताओ, ग्राफियन पुटक, ग्राफियन पुटक की गुहिका को क्या कहते हैं? ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फोलिकर, फोली ग्राफियन पुटक यानी फोलिकर, जो गर्भाशय में बनता है, फोलिकर है ना। गर्भाशय में इसका विकास होता है ना, जिसके भ्रूण भी बोलते हैं, विकास होता है ना। उसे कहते हैं कोटल या एंटुम, यानी शरीर के गर्भाशय के अंदर आंतरिक भाग जिसमें है ना रिक्त स्थान पाया जाता है और द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है ना। उसे ग्राफियन पुटक या फोलिकर बोलते हैं। और फोलिकर का निर्माण अंडाशय, फोलिकर मतलब अंडाणु समझना, अंडाणु, और यह अंडाशय में बनता है और ये गर्भाशय में जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज। चलिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सर हॉस्टल में जगह है, लला भी बोले ना है, अभी जस्ट बोले नहीं है, ये सब गलती करके डाल दिया है। शुक्राणु अस्थायी रूप से, शुक्राणु का शुक्राणु जो है बनता है टेस्टिस, वृष में, लेकिन अस्थायी रूप से जाता है अधि वृष, अधि अस्थायी रूप से इसमें रहता है, केवल कुछ समय के लिए विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसी बोलते हैं एपिडामिस, क्या बोलते हैं। उसके बाद वास्ट डिफरेंस में जाता है, पता है ना, शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मनुष्य पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? ये फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल और ये मेल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो ये जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। अंडकोश यह है, अरे अंडकोश है, पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है। अंडकोश यानी वही जिसे बोलते हैं अंडकोश की थैली, जिसमें टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है, वृषण। यह है अंडकोश, मतलब पुरुष में है, अंडाणु ने समझ लेना। वृषण भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वृषण अंडकोश में कहाँ होता है? थैली में। शुक्रवाहिका भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। आसानी बन रहा है, आसानी बनना चाहिए। पार्ट 1 नहीं देखा जो देख लेना, तो ये पार्ट 2 देखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी ऑनलाइन वालों, बी 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 मार दिया, बिल्कुल राइट है। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, उसे क्या कहते हैं? परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है, उसे क्या कहते हैं? दिमाग लगाओ, भोजन का भंडार किसमें होगा? नर युग्मक या मादा युग्मक? गतिशील या अपरिपक्व? इस सब तो अभी मिलबो नहीं किया है, अभी गतिशील है, वो अपरिपक्व अभी है। बताओ ये दोनों किसमें होगा? नर युग्मक तो हमेशा थोड़े रहेगा, नर युग्मक निष्कर्षण कर लिया है, लेकिन भोजन वगैरह मिलेगा, पोषण वगैरह मिलेगा महिला के बॉडी से, माता के बॉडी से, उसी ने मिलेगा। अरे नर युग्मक से भोजन थोड़े मिलेगा। मादा, चूंकि मादा के बॉडी में गर्भाशय में विकास होता है, इसीलिए भोजन के लिए बोला तो मादा युग्मक, परंपरागत रूप से मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कॉमन सेंस से बन जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी, के द्वारा शुक्राणु
वृषण से बाहर शुक्रवाहिका, दिमाग में बन रहा पिक्चर। शुक्राणु वृषण से बाहर होता है शुक्रवाहिका द्वारा, शुक्रवाहिका द्वारा। तो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? नर नहीं है, मेल नहीं है। अंडकोश की थैली मेल, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल, वृषण मेल, गर्भाशय गिरवा फीमेल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मेल नहीं है, मेल नहीं है। चलो नेक्स्ट, जल्दी। प्लेसेंटा भी कह सकते हैं इसको, सवाल नंबर 49 में, जिसको अगला, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, उसे मूत्र मार्ग बताए थे ना। शुक्रवाहिका भी मूत्र मार्ग से और मूत्र भी मूत्र मार्ग से मिल जाता है, खी मार्ग से बॉडी द्वारा बाहर निकलता है। पिक्चर दिमाग में अपने आप बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। भ्रूण एक विशेष तंतु, भ्रूण एक विशेष तंतु के सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। उस तंतु को बोलते हैं भ्रूण नाल या गर्भ नाल या पले सेंटा पले, सेंटा पले। और ये 3 होता है, कितना होता है? जिसमें 2 धमनी और 1 सीरा। और ये गर्भनाल या प्लेसेंटा किस कोशिका बना होता है? बताए थे स्टेम सेल। किसका? स्टेम सेल का बना होता है। स्टेम सेल का बना होता है, जिसमें जिसके द्वारा जो है, जिसका स्टेम सेल रहेगा उसी के बॉडी का कोई भी अंग बना लिया जा सकता है। बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। ये तो बहुत बार आ चुका है, ना चुका है। चलो नेक्स्ट, जल्दी पढ़ा दिए हैं। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर्टी रखा जाता है? तो कॉपर्टी हो या नसबंदी हो या कॉपर्टी हो या गोली हो, सबका एक के काम है गर्भधारण की क्षमता को रोकना। गर्भधारण की क्षमता को या रोकना, यानी गर्भ निरोध। गर्भधारण नहीं मार देना, धारण मतलब नहीं रोक पाना, गर्भ निरोध मतलब रोकना। सबके एक के काम है रोकना। कौन चीज? गर्भ निरोध, गर्भ निरोध। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सब पढ़े ले जल्दी। नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर बोला, नर, नर के मुख्य आनुवांशिक वृषण और फीमेल के अंडाशय। नर के मुख्य आनुवांशिक किसमें? वृषण। चूंकि वृषण में ही शुक्राणु, वृषण में ही मेल युग्मक, मेल युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक इंग्लिश में मेल गैमेट, मेल गैमेट शुक्राणु पाया जाता है। तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा वृषण के शुक्राणु में। और बोलता फीमेल, मादा, तो अंडाशय के अंडाणु में। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन मतलब किए थे। जब बच्चा डिलीवरी होता है, बच्चा बेबी जब बाहर आती है, पीड़ा होता है प्रसव पीड़ा। किसके दीवार में लयबद्ध संकुचन होता है? पढ़ाए थे ने, गर्भाशय में होगा तो बच्चा गर्भाशय में है। किसके दीवार में लयबद्ध संकुचन होता है? गर्भाशय के दीवार, गर्भाशय के। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन नहीं था। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी।
अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक, बीच में फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन बीज, अरे अंडाणु हुआ बीज, अंडाणु क्या हुआ? बीज को ले आने वाला बीज वाहिका, या अंडा को ले आने वाला अंड वाहिका, या डिम को ले आने वाला डिम वाहिका, या फ्लोपियन ट्यूब, फॉलिकल, फॉलिकल मतलब अंडा, अंडाणु कौन चीज बताए थे ना, बीज वाहिका लिख दिया तो की बोखेला दिक्कत है। और शुक्राणु को ले आने वाला शुक्रवाहिका, पता है ना? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, इसलिए बोलते पहले जो है सब पढ़ा रहे थे, जो बता रहे थे, खाली दिमाग में रहेगा, फटाफट बनता है, क्या ना? कल बता रही है, आज रिविजन करवा दी है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मादा का भाग नहीं है, यह मादा का है, फीमेल, यह भी मादा फीमेल, यह भी मादा फीमेल। शुक्रवाहिका मेल है, शुक्राणु को ले आने वाला शुक्र वाहिका, यह मेल है, फीमेल नहीं, फीमेल नहीं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय, फिर वही अंडाशय गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, या अंडवाहिनी, या डिम्बवाहिनी, या बीजवाहिनी, बोले ठंडे, बताओ क्या हो जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, चलो 59 बी एकदम लिख दिया, बिल्कुल राइट। माँ के शरीर के अंदर बच्चों के विकास के 9 महीना, लगभग 9 मंथ, 9, ये तो कोई भी मार देगा, मूर्खों मारेगा, नहीं मारेगा रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। मनुष्यों में निषेचित अंडाणु निषेचन हो गया है, यानी शुक्राणु में मिल गया है, शुक्राणु से मिल गया है और मिलता है फ्लोपियन ट्यूब में, निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। लेकिन अब किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? वही निषेचित अंडा अब गर्भाशय की दीवार में जाके चिपक जाता। नेक्स्ट, जल्दी विदलन विभाजन के संबंध में, विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदलन विभाजन यानी अलग होना, विभाजन होना, विदलन होना, विदलन मतलब अलग होता है, टूटना फूटना, विभाजन होना। भ्रूण का आकार घटता है, क्या ना? भ्रूण का आकार बढ़ता है। अब बताओ भ्रूण का विभाजन पहले काहे होगा? भ्रूण तो निषेचन नहीं हुआ रे, तो भ्रूण में मिलता है, भ्रूण मतलब शुक्राणु अंडाणु मिलना, अब वो तो मिल गया, उसका डेवलप नहीं होगा, उसका विकास होगा, बेबी बनेगा। तो भ्रूण तो पहले भ्रूण का घटना, अब भ्रूण का पहले विभाजन होबे नहीं करेगा, ठीक है ना? कोशिका आकार बढ़ना, जब विभाजन होगा घटेगा बढ़ेगा, तुम्हें बताओ। कोशिका घटेगा, कोशिका आकार क्या होगा? संख्या बढ़ेगा, विभाजन होगा, संख्या पूछ लिया है ना? तब जब संख्या पूछेगा, विभाजन होगा तो संख्या बढ़ेगा लेकिन आकार घटेगा। तोरे मार के तोड़ दें, संख्या बढ़ जाएगा, यहाँ से हम चीर दें, 2 हो जाएगा, ना हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगा, आकार क्या होगा? घट जाएगा। भ्रूण का विभाजन नहीं होगा, भ्रूण का तो डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डिज राइट, डिज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, सब मूत्र मार्ग में था, है ना? इधर से शुक्रवाहिका, इधर से मूत्र मार्ग, और यहाँ पर ऐसे था प्रोस्टेट ग्लैंड था रे, तो सब मूत्र मार्ग, सब कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, दिमाग में फोटो आना चाहिए, फोटो से ही अधिकांश क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट,
युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। लड़का में टेस्टो, यह है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, मेल। इसमें लड़का के शरीर में जितना भी बदलाव दिखाई देता है, लड़का में दाढ़ी आना, लड़का में दाढ़ी आना, मूछ, दाढ़ी पर अपने मोछा लाई दे, मोछा लाइवन कर रहा है, आवाज़ें भारी कर रहा है, मूछ आना, मूछ आना, आवाज भारी, आवाज भारी, आवाज भारी। उसके बाद पिंपल, कौन सी, पिंपल आना, पिंपल आना, मुहासा आना, मुहासा आना, मुहासा आना, पिंपल आना, त्वचा ज्यादा तेलीय हो जाना, त्वचा ज्यादा तेलीय हो जाना, चिपचिपा हो जाना, चिपचिपा हो जाना, खूंखार बन जाना, खूंखारो बन जाता, लड़ते खरीद चलेगा, ठीक है ना। ये सभी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमाल है। मेल के बॉडी में जितना बदलाव होता है वो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो, लेकिन मेल हार्मोन एक और है, उसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन भी क्या है, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन। लेकिन फीमेल के बॉडी थोड़ा जटिल होता है क्योंकि उसे बेबी को जन्म देना होता है, इसलिए फीमेल के बॉडी में ज्यादा हार्मोन होगा, ज्यादा हार्मोन। अगर बात बोले फीमेल, क्या बात करें, मादा हार्मोन, मादा हार्मोन के बात करें, मादा हार्मोन में बहुत सारा आएगा। पहला आएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रो, जैसे पुरुष के शरीर में बदलाव का मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन, उसी प्रकार एक फीमेल मादा के शरीर में बदलाव के मुख्य कारण है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मादा है, लेकिन एंड्रोजन मेल है, क्या है, मेल है। और क्या होगा, और होगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, पोज से प्रोजेस्टेरोन, अब पोज से प्रेगनेंसी, पोज से प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के टाइम निकलता है एस्ट्रोजन। ये बदलाव कौन सी, बॉडी में बदलाव, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, पोज से प्रोजेस्टेरोन, पोज से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टाइम निकलता। और रिलैक्सिन, कौन सी, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन। ये हम जानते हैं जब बच्चा बेबी होता है, जब बेबी होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मर भी सकता है, लेकिन उससे रिलैक्स दर्द से रहा, दर्द से कहता है रिलैक्स। जब बेबी जन्म हो गया तो दूध बनेगा, क्योंकि बेबी को चाहिए दूध, क्या चाहिए, बेबी क्या चाहिए, दूध, दूध बनाने वाला प्रोलैक्टिन, प्रो, इससे दूध हार्मोन, लैक्टिन मतलब दूध, लैक्टिन मतलब लैक्टो, जहां भी आएगा तो दूध, कौन सी, लेकिन दूध के मात्रा जबरदस्ती बढ़ाना है, दूध के मात्रा जबरदस्ती बढ़ाना है। जैसे गाय भैंस में इंजेक्शन देकर दूध के मात्रा को जबरदस्ती बढ़ाता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। इसे क्या बोलते हैं, लव हार्मोन, लव हार्मोन। तो ये सभी मेल या फीमेल में, किसमें, फीमेल में। सब कुछ तुम्हारा नोट्स में क्लियर लिखल है, पढ़ के आएगा तब ने। सर मेरा अभी तक मुझ नहीं आया है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रहा है। और तुम जांच करो कि तुम मेल है या फीमेल है कि बीच में है, कि ना आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है। चलो यहां ध्यान दो, ऑनलाइन वालों आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर डी, डी। और कोई नया क्वेश्चन है जो कल नहीं बताए थे, जिसको हम थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं। अब जो बता दिए फोटो इतना समझा दिए, कुछ कहने नहीं, उसको तो टिक मार के निकलेगा अंडे,
समा गया है। तो नेक्स्ट जल्दी, निषेचित अंडा, निषेचित अंडा युग्मनज के परत में समाविष्ट हो जाता है। अंडा निषेचित हो गया है फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन। अब ये प्रत्यारोपित हो जाएगा कहाँ पर, कहाँ युग्मनज यानी जायगोट कहाँ चल जाएगा, गर्भाशय में डेवलप के लिए, विकास के लिए। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोला वालों, हाड्रा, हाड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा पढ़ाए थे रे, न पढ़ाए थे। हाड्रा में मुकुलन भी होता है लेकिन पुनरुद्भवन भी होता है। हाड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा सब में पुनर्जनन या पुनर्भवन। अभी क्लास शुरुआत करने पहले हम बताए थे बीजाणु द्वारा जन्म किसमें होगा पता है, बीजाणु द्वारा जन्म होगा फर में, कवक में, है ना, और मोस में। यह सभी बीजाणु द्वारा होता है, बीजाणु धानी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर विखंडन बताया दिए, द्विविखंडन अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम, बहुविखंडन प्राइमोडियम बताए थे, मुकुलन हाइड्राइस्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट 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 जल्दी, निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है, महिला जनन अंग नहीं है, महिला जनन अंग, यह मेल क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, और यह फीमेल हो गया है, यह फीमेल हो गया है, यह फीमेल हो गया है। तो बी नंबर फीमेल नहीं बल्कि मेल है। तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन, किस प्रकार के प्रजनन में पूर्णवयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है, छोटका अलग हो गया है और एक नया स्वतंत्र जीव बनाता है, छोटका भाग अलग हो गया है, नया भाग बना रहा है, उसे बोलेंगे मुकुलन। क्या बोलेंगे, पुनर्जनन कैसे बोल रहा है रे, पुनर्जनन में अलग तो टूट जाता है, पुनर्जनन में किसी कारण टूट गया है। ऐसे मान लो अब छिपकली देखें, छिपकली का पूछ अलग नहीं हुआ बल्कि टूट गया है, टूट गया तो फिर खोया हुआ पूछ छिप जो है यानी छिपकली में फिर नया पूछ आ जाता है, पुनर्जनन उसको बोलते हैं। यहाँ बोला छोटा जीव अलग हो गया, मुकुल निकला था हाइड्राइस्ट में, ऐसा नहीं निकला था, फिर ऐसे हुआ छोटका अलग हो गया है और फिर इसका विकास हुआ, एक नया जीव बना तो मुकुलन। कौन चीज, बोरा छोटा जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है, अलग हो गया है, एक नया जीव बना लिया, स्वतंत्र जीव बना लिया, तो सब बोलेंगे मुकुलन, मुकु, लेकिन टूट जाएगा अपने आप, किसी कारण से टूट गया, अलग होना ना चाहा, टूट गया तो फिर वो अपना डेवलप करेगा बाद में जाके, बॉडी में डेवलप कर गया है, अब बाद में डेवलप करेगा तो पुनर्जनन होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हाइड्राइस्ट मुकुलन। चलो अलग जनन समझ में नहीं आता है सर जी, कल लजाई देखो पहले, चार्ट देखेगा तो चीज दिमाग में रहेगा। अलग जनन तो इजी है, सिंपल खाली एग्जाम्पल याद रखना हो गया, एग्जाम्पल खाली उसमें है। शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ती है, उसे मूत्रमार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्रमार्ग से जुड़ती है ना, मूत्राशय भी मूत्रमार्ग से, शुक्रवाहिका भी मूत्रमार्ग से, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मूत्रमार्ग से, पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट मुकुलन, प्रजनन, ये सब कंफ्यूजन हो जाता है सर जी, कल से पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। कल से देखो, कल से क्या चीज हम बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। देखो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है ना, वो एक लिक्विड में होता है, एक द्रव में होता है, क्योंकि उसको पोषण मुंह से थोड़ी करना है, मुंह तो ब्लॉक होता है, गर्भनाल से करना है, प्लेसेंटा से करना है ना, तो वो एक लिक्विड में होता है। लिक्विड में इसलिए रहता है क्योंकि वो जो है लिक्विड जो उसे बाहरी चोट या बाहरी है ना घर्षण से उसे बचाता है, वो लिक्विड में रहेगा।
ठीक है ना। जब आप कराइएगा क्या बोलता है उसको, पेट का जांच होता है एंड अल्ट्रासाउंड तो दिखेगा, फिर एक लिक्विड में होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं आमनी आमनियाटिक द्रव, आमनियाटिक द्रव, आमनियाटिक द्रव, आमनियाटिक द्रव, आमनियाटिक द्रव। अब इसको केवल नाम याद करना है, कुछ करना थोड़े है। जो जिस लिक्विड में बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, आमनाटिक द्रव, आमनियाटिक द्रव। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लाइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। दो युग्मकों के संयोजन कहते हैं, दो युग्मक संयोजन हो रहा है तो उसे निषेचन। और यह फ्लोपियन ट्यूब में जैसे अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट जल्दी नेक्स्ट। गुरु डी 101 शिफ्ट का आंसर क्या आया उसको भी ऐड कर दीजिए। अच्छा वो बाद में कर दिया जाएगा, इसमें आपको जो है हमेशा अपडेट होते रहेगा, नया नया जो भी आएगा वो अपडेट होते रहेगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अभी तो बोलबे किए हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड अभी नहीं बोले थे रे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अल्लाह ला रे बट मुंह के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करता है। मुंह के द्वारा जो गोली लेते हैं कौन लेगा, मेल की फीमेल, महिला लगी रे। तो वो किसको गोलियां निरोध करता है, किसको, अंडोसर को, निषेचन को, गर्भधारण को, शुक्राणु के गर्भाशय प्रवेश को, ये थोड़े करेगा। तो मुंह के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां यानी गर्भ धारण को रोकना, गर्भधारण को रोकना। तो किसको निरोध करता है, गर्भधारण को, गर्भधारण, इसलिए बोलते हैं गर्भ निरोधक, गर्भधारण को रोकना, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ऐसे दोनों रहता साथे, दोनों साथे मारते हैं, साथे रहता साथे मारते हैं, क्योंकि अंडाणु के उत्सर्जन को भी रोकता है। अंडाणु नहीं बन पाएगा तो निषेचन नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी निम्नलिखित में से कौन सी टेस्ट ट्यूब बेबी के परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है। सुनो पहले, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब हुआ, आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब समझ लेते हैं कि बेबी का विकास ट्यूब में हुआ, नहीं। टेस्ट किसी, पहले सुनो, किसी कारणवश क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक भ्रूण नहीं बनेगा, और जब भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा का डेवलप, बच्चा का फोटो लेना भूल गया इसका, बच्चा का डेवलप नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं होता है बॉडी के अंदर। तब महिला के अंडाणु को निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु को निकाल लिया जाता है एक ट्यूब में, क्योंकि बॉडी के अंदर भी निषेचन कहाँ हो रहा था, फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा था। तो उसे बॉडी के बाहर निकाल कर एक ट्यूब में मिलाकर निषेचित किया जाता है। जब निषेचित हो गया है तो ट्यूब में बच्चा डेवलप, बच्चा ट्यूब में होगा नहीं, तो फिर उस निषेचित युग्मक को फिर उसे मादा के गर्भाशय, मादा के यानी माँ के गर्भाशय, माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और उसी तरह जिस प्रकार नॉर्मल बच्चा को मतलब 9 महीना तक विकसित हुआ था, उस प्रकार वो बच्चा भी डेवलप होता है। इसे बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी उसका टेस्ट परीक्षण हुआ था ट्यूब में। समझ, निषेचन कहाँ हुआ था, ट्यूब में, कहाँ हुआ था, ट्यूब में हुआ था। समझ आ गया है ना, ये फोटो लेना भूल गया। अच्छा बताओ, वर्ल्ड के पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, वर्ल्ड का पहला
लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में 1978। 1900 तो वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो लुइस ब्राउन। लुइस ऐसे पूरा नाम बोलेंगे तो लुइस जॉन ब्राउन। जॉय जॉय लुइस जॉय ब्राउन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में 1978। 1978। अच्छा एक पूछता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड मतलब टेस्ट ट्यूब सबको मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया होगा। किस तरह जो है बाहर में भी अंडाणु शुक्राणु निषेचन हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक कौन है? रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट्स एडवर्ड्स। रॉबर्ट्स। तो ये हो गया वर्ल्ड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। जॉन अथी लुइस ब्राउन। तो लिखिए देते हैं, विश्व का पहला पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब तो क्या हुआ? लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन 1978। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। फिर दूसरा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी तो वो कौन है? इंदिरा। 1986। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? इसे जन्म दिया था, इसको जन्म दिया था कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल समा गया है ना? ये सब याद रखना। इसका हो गया, इसी को बोलते हैं दुर्गा। क्या बोलते हैं? दुर्गा। क्या बोलते हैं? दुर्गा भी कहा जाता है। समा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? जब भ्रूण बनाने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होता है। भ्रूण बनाने प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में भ्रूण का विकास तो गर्भाशय में होगा। जब निषेचन बाहर होता है, बाहर, हाँ बाहर होता है, और विकास आंतरिक होता है। हाँ निषेचन भले ही ट्यूब में हुआ, बाहर हुआ, लेकिन विकास भ्रूण का कहाँ होगा? अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीज राइट। सीज राइट। चलो बिल्कुल ही दिए हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, लाइन वालों पगला, यहाँ ध्यान दो। निषेचित अंडा युग्मज किससे समाविष्ट हो जाता है? 12 बोल दिए हैं। निषेचित अंडा ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है, मिल जाता है। चलो नेक्स्ट। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? कोशिका का नाम बोल रहा है, प्रजनन कोशिका। मारेंगे छठ, ये लोग अंडाशय, अंडा, अंडाणु यानी अंडा, अंडाणु यानी मादा प्रजनन कोशिका अंडाणु, और पुरुष प्रजनन शुक्राणु। हाँ बनता है वृषण में, ये बनता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत क्वेश्चन अभी है। प्रखनली पढ़ा दिए हैं। प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? पढ़ा दिए हैं। तुम पढ़ती कुछ है, पढ़ के बताओ। डिम का, डिम यानी अंडाणु यानी अंडा। अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। अंडाणु निषेचन बॉडी से बाहर, गर्भाशय में निषेचन होता है नहीं। डिम का निषेचन प्रखनली में, हाँ, और प्रखनली में ही विकसित, नहीं गर्भाशय में विकसित। डिम का निषेचन प्रखनली में, हाँ, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित। हाँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
इसका जनक कौन बताए थे? टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक एडवर्ड्स रॉबर्ट, एडवर्ड्स रॉबर्ट्स, एडवर्ड्स रॉबर्ट्स बताए थे ने। पहला विश्व का विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन 1978 इंग्लैंड। इसका तो दम पर पढ़ा दिए हैं, फोटो पढ़ाए हैं, दिखाए थे ने। ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी, महिला नस बंदी ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी अस्थाई को अस्थाई, अस्थाई पुरुष नसबंदी। भैंस को काटना भैंसो टोमी अस्थाई। नारे पढ़ेले है ना, फोटो भी दिखेले है ना। चलो क्वेश्चन ही बहुत है। पुरुष नसबंदी भैंसो टोमी महिला ट्यूबेक्टोमी। चलो नेक्स्ट, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है एमिनो एसिड के प्रकार, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रमण, हार्मोन के प्रकार। पढ़ रहे हैं हम क्या? प्रजनन तंत्र। इतना भी दिमाग लगा लो, उसके बारे में बात करेगा, है ना। यानी भ्रूण के लिंक को यानी वो है ना लड़का या लड़की है ना, जो अल्ट्रासाउंड पता चलता है। लेकिन ये सभी जो है गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी, पता करना है गैर कानूनी है। तो ये एमनियो है ना सेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंक को बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी। भैया मेरा भी ग्रुप डी में साइंस भी सही हुआ। चलो अच्छा है भैया, तुम अपने गल बात करेगा। एक कोशिका का दो समान संतति कोशिका में विभाजन होना तो उसे द्विखंडन, जैसे अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम द्विखंडन, और प्राइमोडियम बहुविखंड, और फर्न यानी बीजाणु जनन, कवक भी बीजाणु जनन, शैवाल भी बीजाणु जनन, मोस भी बीजाणु जनन होता है। ये सब बोलते रहना तैयार हो जाएगा अपने, है ना। पुनर्भवन बतेबे किए थे। हार्ड्रा में मुकुरन के साथ साथ पुनर्भवन भी होता है। अस्पायरोगायरा में भी पुनर्भवन होता है। पेरेनेलिया में भी पुनर्भवन होता है। स्टार फिश में भी पुनर्भवन होता है। इसमें तो खाली एग्जाम्पल याद करना है, इसमें एग्जाम्पल कुछ करता है। एग्जाम्पल हम बार बार तो लिखे रहे हैं और यार अपने आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी मिलान करो। इसको हम पढ़ा दिए हैं, इसको आप लोग को हम शाम में 25 क्वेश्चन जो लेकर आते हैं, शाम में 25 क्वेश्चन जो लेकर आते हैं उसको ही करवाए थे रे। चलो मिलाओ, सोचो। पहले जो जानता है उसको मिलाओ। कंडोम जो है ये क्या करता है? कंडोम जो है ये शुक्राणु को रोकता है, शुक्राणु को गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंच देता, यह करता है। कंडोम अंडाणु को रोकेगा नहीं, अंडाणु महिला में होता है, शुक्राणु रोकेगा। हाँ, अब अगला बोल रहा है सी का, पहले ऐसे नहीं बनाना है। सी का 2, सी का 4, सी का 2, सी का 3, सी का 4, सी का 2। ऑप्शन नंबर बी। पहले जो जानेगा वो मिलाना है, जो जानेगा वो मिलाना है, नहीं कि सब पहले मिलाए दो उसके बाद आंसर कर वो चल जाएगा बोरा में, है ना। अब कॉपर्टी महिला गर्भाशय में डाल दिया जाता है,
और ये निषेचन, निषेधन यानी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने ही नहीं देगा। उधर से अंडाणु भी आएगा, इधर से शुक्राणु भी जाएगा, लेकिन मिल ही नहीं पाएगा। निषेचन को रोकेगा, निषेचन को। और मुख गोली या गर्भधारण हो गया है तो उसको रोकेगा। तो ये जैसे मान लो गर्भधारण हो गया है, निषेचन हो चुका है, लेकिन बेबी नहीं कर रहा है, अब क्या करें? तो गोली जो है उसको रोक देता है। क्या करता है? यानी रोपण, कौन चीज? यानी बच्चा प्लांटेशन, यानी बीज का रोपण को रोक देता है। क्या करता है? और बच्चा अब नालिका उच्छेदन मतलब ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जानता है? ट्यूब को काटना, फ्लोपियन ट्यूब को काटना, ट्यूबेक। ये महिला पुरुष में, महिला में किसको रोक देगा? ट्यूबे काट दिया, ट्यूबे यानी अंडाणु को गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देगा, कट गया अंडे। फ्लोपियन ट्यूब से जो अंडाणु आ रहा था वो आ पाएगा नहीं। तो इससे भी दिमाग लगाओ, ट्यूबेक्टोमी मतलब हो गया है क्या कि ये महिला में होता तो अंडाणु को रोकेगा, अंडाणु को। यानी डी का एक इसमें भी त्योहार जाना पड़ेगा। ऐसे एक केस बन गया। ऑप्शन नंबर इतना हम समझाए थे जिससे कि मतलब आप लोग को दिक्कत ना हो। यही क्वेश्चन आपको 25 में करवाए थे 25 क्वेश्चन जो परसों करवाए थे। ये सब आपको समझ के मिलाना है, फिर कभी गलती ना होगा। तो हमेशा गलती करेगा, समझ ले, पर गलती नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, ताकि 4 को 5 मिलाने ही पूछता है। नेक्स्ट, सर जी हम लोग के आँख खराब हो गया है, तब आप बोर्ड की कलर चेंज कीजिएगा, अभी शादी विवाह भी बाकी है। बोर्ड की कलर में की दिक्कत हो रहा है? अब बंदर चश्मा लगाओ काठ वाला, बोल रहा है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी पिता। लिंग निर्धारण के लिए पिता कौन चीज? अब पिता में क्या ना, पिता माता नहीं लिखा है, एलोसोम में माता का XX, एलोसोम में पिता का XY, पिता का। इसमें दोनों आ गया, दोनों को अलग अलग भी नहीं किया है, अलग अलग लिखता तो अलग अलग मारते हैं। जबकि मैंने कहता ऑप्शन नंबर डी ये मारेंगे, लेकिन इसमें पिता एलोसोम में दोनों आता है, लेकिन इसके अंदर भी घुस के पूछेंगे पिता कौन चीज? पिता। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बताए थे। मानव में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ा होता है, पढ़ाए थे। इसे दो भागों में बांटते हैं। एक होता है 22 जोड़ा, 22 जोड़ा एक साथ, एक जोड़ा एक साथ, सब मिला 23, सब मिला के ये 22 जोड़ा मेल हो जा फीमेल हो दोनों में होता है। ये 22 जोड़ा मेल हो जा फीमेल हो दोनों में होता है। समाज सेम टू सेम टू, इसलिए महिला पुरुष और मेल के बॉडी में अधिक जो अंग मिल रहा है दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है, उसके लिए ये 22 जोड़ा जिम्मेदार है। और थोड़ा आँख है तो आँख ना है, लड़का भी आँख लड़की भी आँख, दोनों नाक, दोनों मुंह, दोनों के बाल, दोनों पल, दोनों हाथ, किडनी, फेफड़ा, गुद्दा, छोटी हाथ बड़ी हाथ है, दोनों में सेम टू सेम जो है वो 22 जोड़ा जिम्मेदार है, 22 जोड़ा जिम्मेदार है। लेकिन जो एक जोड़ा कारण जो अंतर है, जो लिंग डिसाइड कर रहा है वो एक जोड़ा ये माता पिता अथी मेल फीमेल दोनों में सेम, इसे ऑटोसोम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और ये एक जोड़ा जो भिन्न है इसे ओलोसोम क्या ना, ये ओलोसोम ये लिंग डिसाइड, लैंगिक कौन ची, लैंगिक या जनन, लैंगिक या जनन होता है। और ये कायिक कोशिका, कायिक बताए थे ना, बॉडी सेल, बॉडी कायिक कोशिका चाहे किसी काया हो, बॉडी हो, महिला या फीमेल दोनों में सेम होता है। ये लिंग डिसाइड है, लिंग डिसाइड ये लैंगिक है, लैंगिक यानी डबल एक्स रहेगा तो फीमेल, XY रहेगा तो मेल, तो लिंग डिसाइड करने वाला ओलोसोम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। ऐसा तो कितने बार पढ़े ले रे। चलो नेक्स्ट बताओ,
जल्दी बोलो, जल्दी। सर बहुत स्लो हो गए हैं, चलो हम हो गए हैं, चलो ये ठीक है, पढ़ो जल्दी। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन करें। प्रजनन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहा है, इसमें स्वास्थ्य के बारे में क्या गलत है, स्वास्थ्य के बारे में क्या गलत बताना है। और जन्मे बच्चे के लिए लिंग का निर्धारण, वो जन्मे बच्चे, जो बच्चा जन्म भी नहीं लिया है उसका लिंग का निर्धारण, क्या ना ये सही है गलत है, कानूनी अपराध है, कानूनी यह तो गलत है। प्रजनन प्रक्रियाओं और अंगों का ज्ञान, हाँ हो जाता है, प्रजनन की प्रक्रिया अंग का ज्ञान अल्ट्रासाउंड में सब बता देता है। यौन संक्रमित रोग के रोकथाम, हाँ रोग वगैरह रहेगा, बता रहेगा, डॉक्टर बता रहेगा कि सब रोग है तो इसके लिए दवा दे रहेगा कि इसको ठीक किया जा सकता है अभी जन्म से पहले। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन, ये सब अच्छा बात है, ये सभी ये लेकिन वो जन्मे बच्चों के लिंग निर्धारण ये गलत है। इसमें जो है प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, हाँ देता है, स्वास्थ्य की जानकारी में आपको ये जानकारी भी देगा, ये जानकारी मिलेगा, ये जानकारी मिलेगा, लेकिन ये देना गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो नेक्स्ट जल्दी, गर्भ निरोधन गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर का हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? तो हम जानते हैं जब गोली सेवन करता है, गोली सेवन करेगा तब जो आपका है ना एमसी था, मासिक चक्र था, पीरियड्स बोलते हैं, पहला पीरियड्स को रजोदर्शन और अंतिम पीरियड्स को रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति। पीरियड जो है इसका टाइम चेंज हो जाएगा, यानी ये सब हार्मोन कारण बॉडी में होता है, हार्मोन चेंज हो जाएगा, पीरियड का टाइम घट जाएगा या बढ़ जाएगा या आगे बढ़ जाएगा, ये सभी गोली के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ज़्यादा यूज करने से फिर बन भी, ये जो है मासिक चक्र ये बंद भी हो सकता है, इसलिए सब गलत है, समझ गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला ये है पोषण की दृष्टि से संतुलन, सही है, पोषण दृष्टि संतुलन मतलब सब कुछ, विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ए टू जेड को ध्यान में रखा जाए। यहाँ केवल लोहा, केवल प्रोटीन नहीं। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट फूड, संतुलित आहार, संतुलित को भी मार देगा। चलो जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, यात्रीगण अपना गंतव्य स्थान की लिख रहा है पहला, जल्दी। निम्नलिखित क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? नियंत्रित वंशागति, वंशागति, वंशानुगति किसे बोलते हैं? वंशानुगति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला लक्षण को वंशानुगत कहा जाता है और अनुवांशिकी इसी बोलते हैं। और इसका जनक था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कुछ गुण पिता से भी जाता है और कुछ गुण माता से भी जाता है। हाँ केवल लिंग डिसाइड बोलता पिता, लेकिन यहाँ वंशानुगति के बारे में बोल रहा है, मेल से भी जाएगा, फीमेल से भी दोनों गुण जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट, डी। और वंशानुगत गति या वंशानुगत का जनक या अनुवांशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, दोनों ने 50-50 दोनों जाता है ना। आगे अगला ये रहा, बताओ जल्दी जी। गुरुजी वाइट बहुत तेज आंख पर पड़ता है, फोन का स्क्रीन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गुरुजी। अच्छा हम देखेंगे आज अच्छा से और फिर इसको किया जाएगा। अब जो ये तो अभी वाइट ही चल रहा है, भले देखेंगे कोशिश करके, भले खो जाए तो करवा देंगे। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है, मादा के रूप में जीवन आरंभ कर रहा है और कालांतर में नर बन जाता है। मादा के रूप में हो बेंगलोर नर कि बेंगलोर में नर बन गया है। यानी पहले क्या था? पूर्व में क्या था? स्त्री था। पूर्व में क्या था? पहले क्या था? स्त्री। पूर्व में क्या था? स्त्री। स्त्री पूर्वता, स्त्री यानी पहले स्त्री हो अब हो नर। कौन चीज बदल गया? समझ गया है ना। तो वही बोला, पहले स्त्री था बाद में नर, बाद में स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता,
ठीक है ना। हम जानते हैं तापमान द्वारा लिंग डिसाइड, तापमान द्वारा लिंग डिसाइड, ये किसमें होता है? सिर्फ और घोंघा, किसमें? घोंघा पढ़े, उसमें लिंग डिसाइड अनुवांशिकी नहीं होता है, तापमान द्वारा होता है। इस सब याद रखना, दम पूछता है। निम्न से कौन सा डिम ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है? डिम ग्रंथि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, मेल थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से, या गलगन या घेंगा रोग के लिए एड्रेनालिन, आपातकालीन हार्मोन, क्या बोले बच्चा? एस्ट्रोजन। महिला के बॉडी में जितना बदलाव होता है एस्ट्रोजन यहाँ पर फीमेल हार्मोन क्या है? तो में एड्रेनालिन, थायरोक्सिन सब में होता है, कॉमन है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट आगे जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी बताना है। फाइट एंड फ्लाइट, हाँ 3F, फाइट फ्लाइट है ना, और फियर, एड्रेनालिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण रोकने के लिए? पहले समझो, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन शल्य मतलब चीर फाड़ करना, ऑपरेशन करना। तो शल्य चिकित्सा मतलब क्या हो जाएगा? वो भी पुरुष में, वो भी शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करना, इसी ने बोलेंगे रे ऑपरेशन करना। वैसोटोमी भूल गया है लेला, वैसोटोमी, शल्य चिकित्सा का मतलब हुआ सर्जरी। क्या हुआ? सर्जरी, ऑपरेशन, कौन चीज? अगर यही बोलता है यहाँ पर फीमेल, क्या बोलता? फीमेल में शल्य चिकित्सा करना, अंडाणु को रोकना, अंडाणु को, तो फ्लोपियन ट्यूब के अवरोध करना, ट्यूबेक्टोमी। समझ आ रहा है? दिमाग में सब पिक्चर बनना चाहिए अपने आप, समागे ले ला। चलो नेक्स्ट, डिम वाहिनी की नली को अवरुद्ध करना, ये तो हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, लेकिन ये यहाँ बोला पुरुष, क्या बोला है? कहाँ भागे पुरुष? शुक्राणु, क्या बोला है? पुरुष, क्या बोला है? इसे वेसोटोमी। कंडोम जो है ये शुक्राणु को रोकता है, शुक्राणु को फीमेल के बॉडी में जाने से रोकता। और कॉपर टी जो है ये अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोकता है। अंडाणु इधर से आ रहा है, शुक्राणु इधर से जा रहा है, लेकिन मिल ही नहीं पाएगा, निषेचन को रोकता है। यह सब मिलान करने पूछता है, क्या ना सब समझना है, बस हो गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी। पद मासिक धर्म के समाप्ति को कौन सा पद, ये चारों में कौन सा टर्म मासिक धर्म के समाप्ति को रोकता है, संदर्भित करता है? मासिक दर्शन पहला रजोदर्शन, और समाप्ति रजोनिवृत्ति, समाप्ति रजोनि, इसे बोलते मीनो पाउस हो गया, पाउस तो रुकना, पाउस मतलब। और पहला MC, पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहला पीरियड्स, रजो इंग्लिश में मिनार्क, अंतिम रजो निवृत्ति। ये शुरुआत से आता आपका 10 से 15 वर्ष के भीतर और चलता है 45 से 50 वर्ष तक पढ़ाए थे। अब रेगुलर होने लगा रजो मतलब हर महीना होने लगा 28 दिन, 28 और लगभग 30 दिन के साइकिल होता है, बताए थे ना। और लगभग जो है जो गर्भाशय दीवार जब भी MC चलता है 28 दिन का साइकिल होता है, तो जब भी अंडाणु निर्माण उधर हो रहा है, इधर पट्टी जो है गर्भाशय के दीवार भी अपने आप को तैयार करने लगता है कि अगर अंडाणु निषेचन हो गया तो उसको हम रक्षा कैसे करेंगे, विकास कैसे करेंगे, है ना। तो दीवार तैयार होने लगता है, लेकिन अंडाणु निषेचन नहीं हुआ है, फिर गर्भाशय दीवार जो है टूट कर निकलता है ब्लड के माध्यम से, है ना। उसी के ठीक है ना, वो लगभग 3 से है ना 2 से है ना लगभग अधिकतम 1 सप्ताह तक चलता है, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो नेक्स्ट, तो कल पढ़ाए थे रे। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन गलत है?
गलत है, बोलो। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण, हाँ, प्रत्येक जीन का एक अपना अपना एक अलग लक्षण होता है, क्या विषय लक्षण होता है, सही है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, हाँ, गुणसूत्र में डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। अरे गुणसूत्र में डीएनए, क्या ना, अनुवांशिक गुणवाहक डीएनए, इकाई जीन, सही है। चलो, युग्म निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी ऐसा आता है। युग्मक निर्माण, युग्मक, क्या ये सही है? युग्मक निर्माण के समय नहीं, युग्मनज के समय। युग्मनज मतलब जायगोट, कौन चीज? जायगोट, युग्म मतलब गेमेट, कौन चीज? सिंगल रहेगा तो गेमेट, और मिल जाएगा तो तब जायगोट। तब यहाँ युग्मक निर्माण के समय नहीं, युग्मनज निर्माण के समय, युग्मक नहीं, युग्मक निर्माण के समय नहीं। जैसे मान लो कि मानव कौन जानवर करता है, वृष से बनता है शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण हो रहा है, शुक्राणु निर्माण होता है मेल गेमेट, मेल युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु। अरे पहले बताए थे, नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, मेल गेमेट शुक्राणु, मर गेमेट शुक्राणु, मेल गेमेट शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु, इंग्लिश में फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट अंडाणु, कौन सी? अब बताओ, शुक्राणु निर्माण हो रहा है, युग्मक नर युग्मक शुक्राणु निर्माण हो रहा है, तो कौन दो एक साथ आएगा? अकेले निर्माण होता है। ये मान लो अंडाणु निर्माण हो रहा है, तो क्या दो को युग्म एक साथ आएगा? नहीं, जब एक साथ आएगा तो उसे युग्मनज बोलेंगे। एक साथ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? युग्मनज, जायगोट बोलेंगे, युग्मक नहीं। युग्मक, युग्मक तो अपने आप सिंगल निर्माण होता है। मिलना युग्मनज, मिलना, यहाँ बोला दो युग्मक विकल्प एक साथ आता है, एक साथ आएगा तो क्या कहलाएगा? युग्मनज। थोड़ा सा अंतर है ना, बताए थे, यही गलत है। यहाँ युग्मनज रहता तो सही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में एक गुणसूत्र ग्रहण करता है, हाँ, गुणसूत्र रह करेगा अनुवांशिक रूप से, तो गुणसूत्र रहता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, सी राइट, ये गलत है। तो नेक्स्ट, जल्दी अब छुट्टी कीजिए सर, पहले पढ़ बकलोली, यो से कम नहीं है, पढ़ेगी नहीं है ना। जे प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होता है? अनुरक्षण मतलब अपना देखभाल, परीक्षण। जे प्रक्रमों में अनुरक्षण यानी देखभाल, निरीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? बताओ, निरीक्षण आवश्यकता क्यों होती है? खाद्य सामग्री को शरीर के बाहर स्थानांतरण करने के लिए, जीव के शरीर के अंदर में ऊर्जा के स्रोत को स्थानांतरित करने के लिए, क्षति और विघटन को रोकने के लिए, शरीर के अंदर कच्चा माल डालने के लिए। अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब परीक्षण, परीक्षण मतलब जांच करना, यानी परीक्षण करने का क्षति और विघटन जिसका हो गया, परीक्षण हम क्यों करेंगे? अनुरक्षण हम क्यों करेंगे? जिसका क्षति और क्या हुआ है, विघटन हो गया, उसको रोकने के लिए, रोकने के जैसे लोहे को संरक्षण को क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पर अनुरक्षण क्यों करेंगे? क्षति और विघटन को बचाने के लिए। ये आपका रिप्रोडक्टिव का भाग नहीं है, दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, जल्दी। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आनुवांशिक रूप से लिंग डिसाइड नहीं होता है, बल्कि तापमान डिसाइड करेगा? तो वह शरीर सिर्फ क्या है और घोंघा क्या है? बताए थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। अभी जस्ट हम बोले थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछता है। तो नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के लिए कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? कितने युग्मक, कितने लिंग गुणसूत्र के लिए, लिंग गुणसूत्र के लिए कितने युग्मक, कितने युग्मक मतलब युग बनाने की चाहत, युग बनाने का, बनाना ही है, युग बनाने का चाहत, युग बनाने का, और जब बन जाएगा तो युग्मनज क्या कहलाएगा? युग्मनज यानी जायगोट। युग्मक मतलब गेमेट, युग्मक मतलब गेमेट, मेल युग्मक शुक्राणु, पगली, मेल युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, मिल गया तो युग्मनज। युग्मनज यानी जायगोट, युग्मनज यानी जायगोट। हाँ, बार बार बोल रहे हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो अकेले, और इधर शुक्राणु भी अकेले, इधर अंडाणु भी अकेले। मिलने के चाहत युग्मनज, मिलेगा तब दो, सिंगल होता है, क्या होता है? अभी जस्ट बोले थे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। इसलिए हम बार बार बोल रहे, युग्मक अलग है, युग्मनज अलग है, बार बार हम समझा रहे हैं।
तो नेक्स्ट जल्दी, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में लिखित में से एक अलावा शेष सभी कथन सही थे। 3 गो सही थे, एगो गलत है। गलत विकल्प का चयन करें। गलत कौन है? गलत कौन है? जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, जनसंख्या के अगर रोकना है तो महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। जैसे गर्भ निरोधक में नसबंदी आता है, गर्भ निरोधक में कॉपर्टी आता है, गर्भ निरोधक में गोली आता है, गर्भ निरोधक में कंडोम आता है, बहुत सी आता है, तो अच्छा है। इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए क्या आता है, रोकना है तभी रुक सकता है, और देरी करना है कुछ समय तक परमानेंट नहीं अस्थायी करना तो उससे भी हो जाएगा। इसका कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होता है। नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी में जो हो रहा है ये नेचुरल है। बॉडी में जो हो रहा है अंडाणु बनना, शुक्राणु बनना, ये सब नेचुरल है। क्या है? अब उसके साथ तुम कुछ कर रहा है तो प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव तो थोड़ा मोड़ा प्रभाव तो पड़बे करेगा। तो बोरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता ऐसा हार्मोन गोली खाएगा हार्मोन बिगड़ जाएगा। हार्मोन जो चल रहा था एक निश्चित प्रोसेस में वो हार्मोन बदल जाएगा, यानी हार्मोन के टाइम जो है बदल जाएगा, हार्मोनल चेंज हो जाएगा। तो फर्क तो पड़ता है, यहाँ बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला, इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध क्या था? हाँ, गर्भ निरोधक मतलब है क्या? प्राकृतिक जो तुम्हारा बॉडी में नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो उसको रोकना, उसको उसके विरुद्ध काम करना, विरुद्ध काम। और जब नेचुरल के विरुद्ध काम करेगा तो प्रभाव तो पड़बे करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट जल्दी, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकास से बढ़ा दी है। हम बताए थे जब भी अंडाशय में अंडाणु बनता है गर्भाशय की दीवार भी अपने आप को तैयार करने लगता है कि अंडाणु जो निषेचन होगा तो उसका भ्रूण को सुरक्षा हम ही देंगे। लेकिन अंडाणु निषेचन नहीं होता है जब, तब फिर वो गर्भाशय की दीवार कट कर उत्तक के रूप में ब्लड के माध्यम से निकलता है, जो लगभग 2 से 7 दिन तक निकलते रहता है। मासिक चक्र प्रोसेस 28 दिन का, लेकिन निकलने में लगभग 2 से 7 दिन, 2 से 7 दिन। तो वही निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। लेरी निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं हुआ है तो गर्भाशय की भित्ति के मोटी परत निसारित होकर कट कर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलता है, और यह हर महीना होता है। इसी बोलते हैं मासिक धर्म या रजो धर्म। और पहला मासिक धर्म को रजो दर्शन, अंतिम के रजो निवृत्ति। क्या बताया छे, झुट्टे ते लंबा चौड़ा लिखल है, क्या ना। आगे जल्दी, सर जी प्लीज कल से 7 बजे स्टार्ट कीजिएगा, तो जल्दी 7 बजे हो जाएगा। मैथ स्टार्ट होगा 7 बजे, मेरा क्लास हो जाएगा। मानव शुक्राणु के कौन सा भाग? युग्मनज देखो, जायगोट। युग्मनज का मतलब ये होता है कि अंडाणु शुक्राणु मिल चुका है। अंडाणु शुक्राणु युग्मक नहीं है, युग्मक मतलब सिंगल, अंडाणु वाला शुक्राणु वाला। युग्मनज का मतलब है जायगोट, यानी मिल चुका है। तो मानव शरीर शुक्राणु का कौन सा युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका शुक्राणु। क्या है? ये पूरा है शुक्राणु, और लिंग डिसाइड करेगा पिता में बनता शुक्राणु करेगा रे। लेकिन बताओ, यहाँ बोल रहा है कि लिंग डिसाइड के लिए इसका शुक्राणु को 3 भाग में बांट दिया है, A B C। ये हुआ हेड, क्या हुआ? ये हुआ नेक, गर्दन। नेक बोले तो गर्दन, क्या हुआ? शुक्राणु के गर्दन, क्या ना। और ये हुआ टेल बोले तो पूछ, शुक्राणु के पूछ। ये पूछी चीज जो गति देगा, क्या देगा? ये गति प्रदान करता है, क्या ना, इसको आगे धकेलने के लिए। और सारा अनुवांशिक गुण हेड में कहाँ होता है? सारा अनुवांशिक गुण कहाँ होता है? हेड में। कहाँ होता है? तो लिंग डिसाइड करेगा केवल भाग ए, क्योंकि यही जो है अंडाणु को फ्यूज करता है। फ्यूज मतलब निषेचित करता है। निषेचित कौन करता है? ए। कौन करता है? ए। समझ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया है ए। क्या हो गया है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, भाग ए, भाग। तो नेक्स्ट जल्दी पढ़ो, पढ़ा दिए हैं। बताओ, भाई लंबा चौड़ा लिख लिया।
दिए गए कथनों में और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य माने। बड़ा कथन में जो जानकारी दिया है ना तो सही मानना है। पहले बोले सही मानना, गलत नहीं, सही है। दिए गए निष्कर्ष में कौन कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। अब कथन के अनुसार ये कथन सही मानना है, कथन सही है, उसके अनुसार जो निष्कर्ष दिया हुआ है कौन पालन करता है कौन नहीं करता है। चलो, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को प्री टर्म बेबी कहा जाता है। प्री टर्म बेबी, प्री टर्म, टर्म पुण्य से पहले जन्म ले लिया है, जन्म ले लिया है, प्री टर्म, प्री। अब इसके अनुसार ये कथन सही मान लो, बड़ा सही मानो, पहले से गलत नहीं मानना है, सही मान लेना है। नहीं बोल रहा है रे, कहाँ लिखल है? कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानो, की मानो, ये सही मानो, क्या मानो, सही। अब इसके अनुसार गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को, पहले जन्म लेगा तो डेवलप रहेगा, नहीं डेवलप रहेगा, अनडेवलप रहेगा, क्या ना। अपनी माँ के गर्भ के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती है और उन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। पूरा डेवलप नहीं है, अनडेवलप है, रखना पड़ेगा। चलो आगे, अगला ये रहा। गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्ण कार्तिक बेबी कहा जाता है और पूरी तरह स्वस्थ होता है। 37 सप्ताह पहले, 37 सप्ताह के बाद, पहले हुआ तो प्री टर्म, अब बाद में हुआ तो फुल टर्म, दोनों सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उन्होंने इसका पालन करता है, पहले हुआ तो प्री टर्म, अब बाद में हुआ तो फुल टर्म, फुल। सिंपल बात है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। चलो अगला, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार की आहार आवश्यकता होती है। ये तो ऐसे मार देगा, पोषण दृष्टि से संतुलित बैला लला सब स्काउट गाइड निकाल लेंगे। स्काउट गाइड ऐसा कर रहा है बकलोल का ही का। तब तुम लोग का 1 2 3 निकाल देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी 80 क्वेश्चन और है, 86 है, 86 क्वेश्चन और है, कल समाप्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं। तालियां खड़ी बजाने में रहते बैल कहीं का, आराम से समाप्त हो जाएगा, आराम से भी पढ़ भी रहे, ना पढ़ रहे हैं। कल हम बताए थे, फोटो दिखाए थे, फिर आए फोटो दिखा दिए, आराम से पढ़ रहे हैं। ऐसे भी डॉक्टर बोला था आराम से बोलने के लिए, ठीक है ना। चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं लक्ष्य बैच में, लक्ष्य बैच में मिलते हैं। अरे ये वाला टॉयलेट कौन जाएगा, तुम लोग ऊपर टॉयलेट जाएगा, पर डे बोलते हैं तो साफ का दिन करवाएंगे। छुट्टी दीजिए, छुट्टी हो गया, लक्ष्य बच्चे मिलते हैं। छुट्टी कीजिए सर, हो गया, छुट्टी ले ला। ग्रीन पर शायद हो जाएगा गुरुजी, रेड ब्लैक नहीं तो मैं ही हो जाएगा। अरे पहला ग्रीन जो है जिसको वर्णन रहता है कलर बनाने से, उसको लाल पीला हरा में दिक्कत होता है। ब्लैक ठीक है, काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है, ठीक है ना। वाइट भी ठीक है, तुम लोग बकलोल है, पढ़ता ना खाली कलर देखता है। चलो ना बोलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन।